आज का जो हमारा वीडियो है वो बीटेक के जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट होते हैं, जो डिप्लोमा करने के बाद एंट्री करते हैं बीटेक में, वो 3 साल का बीटेक होता है। तो उसके लिए है जो उनका जो है एग्जाम डेट कब है या फिर कब तक फॉर्म भराएगा, इससे रिलेटेड ये सारा हमारा ये वीडियो उसी से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं कि कब उसका फॉर्म का लास्ट डेट कब है और कब स्टार्ट हुआ था। तो उनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो 23 अप्रैल से ही स्टार्ट है। अभी मई चल रहा है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 23 अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुका है, जो कि अगला 22 मई तक उनका रजिस्ट्रेशन चलेगा। रजिस्ट्रेशन जो है चलेगा वो 22 मई तक चलेगा और पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 23 मई तक है। 23 मई तक वो अपना पेमेंट कर लेंगे और एग्जाम का जो एक्सपेक्टेड डेट है होने का जो चांस है वो 14 जुलाई को हो सकती है। ठीक है, 14 जुलाई का एक्सपेक्टेड डेट है, जो 14 तक में आपका एग्जाम लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आएगा जिसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका लिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो कौन कौन सब्जेक्ट आपसे पूछ सकता है। तो मेन रूप से आपका 3 सब्जेक्ट होता है। जो पहला मैथ हो गया, दूसरा मैकेनिक्स हो गया, तीसरा टेक्निकल इंग्लिश होता है। तो टेक्निकल इंग्लिश जो है वो सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाना होता है। इसमें कम से कम आपको 10 क्वेश्चन सही करने होंगे। टोटल जो क्वेश्चन होता है हर सब्जेक्ट में वो 50 होता है। तो ये 50-50 सब सब्जेक्ट में प्रश्नों की कुल संख्या 50 होती है और हर प्रश्न आपका 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो आपका क्वेश्चन होता है वो होता है कितने का, 600 मार्क का। लेकिन आपका जो रैंक डिसाइड होता है वो रैंक डिसाइड होता है मात्र 400 मार्क के नंबर। 400 मार्क कौन सा, मैथ और मैकेनिक्स। मैथ और मैकेनिक्स का जो नंबर होता है वो आपका रैंक डिसाइड करता है। लेकिन जो इंग्लिश का नंबर है वो सिर्फ आपका उसमें आपको सिर्फ पास होने की जरूरत है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ पास होना चाहिए। इंग्लिश में सिर्फ आपको पास होना है। उसके बाद ही आपका जो है ये ऊपर वाला जो मैथ और मैकेनिक्स का जो कॉपी है वो तब चेक होगा यदि आप इंग्लिश पास किए होंगे। ठीक, तो इंग्लिश में सिर्फ आपको पास करने के लिए कम से कम कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, तो वो है टोटल 10। तो कम से कम आपको 9 या 10 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे तो आप इंग्लिश में पास कर जाएंगे। ठीक है, 10 नहीं 9 ही होता है। टोटल 9 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं इंग्लिश में तो आप इंग्लिश को पास कर जाएंगे। उसके बाद आपका जो रैंक डिसाइड होगा ये बाकी के जो 400 मार्क बचे हैं, 9 क्वेश्चन मतलब हो गए 36 मार्क। मतलब आप यदि इंग्लिश का 36 नंबर ला लेते हैं तो आप इंग्लिश पास कर जाएंगे। और इंग्लिश पास करने के बाद ही आपका यदि आप इंग्लिश में इससे अधिक भी नंबर लाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि इसको 36 मार्क लाने के बाद आपका जो है इंग्लिश का तो मार्क आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आपका रैंक कितना आना है। आपका रैंक डिसाइड कौन करेगा, आपका रैंक जो है मैथ और मैकेनिक्स डिसाइड करेगा। तो मैथ और मैकेनिक्स में अच्छे से अच्छे नंबर लाने के बाद आपका कम से कम रैंक आ सकता है। ठीक, तो कम से कम जो है इसमें अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करेंगे, किसमें, मैथ में और मैकेनिक्स में। और इसमें कम से कम 9 क्वेश्चन सही कर लेंगे तो आप इसमें पास कर जाएंगे। ठीक, तब है जो कितना क्वेश्चन सही कर लेंगे, कि क्वेश्चन का जो कुल संख्या बचा है 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन बचा हुआ है तब इसमें कितना क्वेश्चन हम कर लें सही ताकि हमारा रैंक जो है ठीक ठाक पोजीशन पे आ जाए और कॉलेज अच्छा मिल जाए। तो उसके लिए आपको कम से कम जो रैंक लाना चाहिए अच्छे कॉलेज के लिए 100 के अंदर यदि रैंक है। आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 100 के अंदर रैंक है तो टॉप कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, या फिर कोई भी अदर कैटेगरी के भी है तो यदि 100 के अच्छे से अच्छे रैंक और अच्छे कॉलेज चाहिए तो 100 के अंदर रैंक आपको लाना होगा। यदि उससे ज्यादा रैंक है तो कॉलेज में उतना अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा, या फिर आपके मन के लायक ब्रांच, जैसे कि यदि टॉप ब्रांच में माने तो यहाँ पे यदि आप बिहार के अंदर सिविल और सीएस, यदि ये दोनों है, यदि सिविल और सीएस है तो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए सिविल और सीएस के लिए। 100 से ऊपर है तो सिविल और सीएस ब्रांच में आपको फिर दिक्कत हो जाएगी ब्रांच लेने में।
100 से ऊपर है तो फिर अदर ब्रांच जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये सब में आप जा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको जो है 300 से 400 के बीच आपका रैंक होना चाहिए कैटेगरी वाइज में भी। तो उसके बाद कुछ लगभग जनरल कैटेगरी के लिए तो मिनिमम आपको 100 से 150 के बीच ही रैंक होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो आप समझिए हमारा कॉलेज नहीं मिल रहा है। ठीक, तो आप देखते हैं जो कितना नंबर ला लेंगे तो आपका जो है रैंक 100 के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है ज्यादा नंबर, ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत सही करने का तो एक्सपेक्टेड नहीं पड़ता है। कम से कम यदि ये दोनों मिला के, मैथ और मैकेनिक्स दोनों मिला के यदि आप मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, मैथ और मैकेनिक्स मिला के लगभग कितना क्वेश्चन है, टोटल है 100 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन में यदि आप 20 क्वेश्चन तक सही करते हैं, कितना 20, तो 20 क्वेश्चन तक यदि आप सही कर लेते हैं तो आपका जो है कट ऑफ को लगभग आपका रैंक 100 के आसपास पहुंच जाएगा। तो कम से कम इसके लिए आपको कितना लाना होगा, मिनिमम यदि आप 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, उसमें माइनस मार्किंग नहीं, क्या है कि इसमें सबसे बड़ा रीजन क्या हो जाता है, आप यदि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क माइनस हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको, सही करते हैं तो आपको 4 मार्क मिलता है, लेकिन यदि आप गलत कर देते हैं तो आपका 1 मार्क माइनस हो जाता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में आपको रखना होगा, क्योंकि गलत क्वेश्चन बनाने पे आपका 1 मार्क खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, मतलब माइनस मार्किंग से हटा के। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन यदि आपका सही होता है तो आपका मार्क लगभग 80 पहुंच जाएगा। यदि आपका 70-80 के बीच नंबर आ जाता है तो आप समझिए कि हम सेफ जोन में हैं, मतलब अच्छा से अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा ऊपर है तो ज्यादा एक्सपेक्ट है, अच्छा और अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, MIT सब जैसे है, या फिर भागलपुर ले लीजिए टॉप कॉलेज, जैसे बिहार का जो टॉप कॉलेज में आता है तो MIT हो गया, भागलपुर हो गया, ये सब अच्छे कॉलेज में आता है। यहाँ पे क्लासेज भी अच्छी चलती रहती है। तो इसके लिए ये हो गया आपको क्वेश्चन से रिलेटेड। आप देखते हैं हम इसमें जो है कौन कौन क्या क्या सिलेबस है, ठीक, और कौन से ब्रांच में कितना सीट बचा हुआ है, और टोटल कितना सीट है। टोटल जो लेटरल एंट्री के अंदर जो टोटल सीट है आपका वो 368 है। ये टोटल सीट बचा है, कितना 1368 सीट है आपका टोटल बीटेक लेटरल एंट्री के अंदर। ठीक, इसी सीट पे आपको फाइट करना है। तो हर कॉलेज में अलग अलग, कुछ कॉलेज में ब्रांच वाइज मिनिमम तो 6 सीट होता है, और क्या कहीं कहीं पे यदि जहाँ पे ब्रांच में 120 सीट है तो वहां आपको 12 सीट मिलेगा, क्योंकि जितना ब्रांच में टोटल सीट होता है उसका 10% सीट लेटरल एंट्री के लिए होता है। ठीक, तो अब किसी किसी कॉलेज में 60 सीट है किसी ब्रांच में, तो वहां पे 6 सीट आपके लिए रिजर्व लेटरल एंट्री का होगा, कहीं 120 सीट होगा किसी ब्रांच का तो वहां पे 12 सीट लेटरल एंट्री के लिए होगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं जो हर सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस है, तो सिलेबस को आप डिस्कस करते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में कितना आपको पढ़ना होगा। अब देखिए, देखते हैं क्या क्या सिलेबस है इसका लेटरल एंट्री से रिलेटेड जो है। तो उसमें पहला आ जाता है इंजीनियरिंग मैथ का। इंजीनियरिंग मैथ में पहला हमारा सॉलिड ज्योमेट्री है, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस है, फिर इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस है, और मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पूछेगा, तो आपको रैंक पूछेगा, आइजन वैल्यू पूछेगा, या फिर आइजन वेक्टर पूछेगा मैट्रिक्स के अंदर से, और फिर है फोरियर सीरीज का क्वेश्चन। ठीक, और उसके बाद आ जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका। तो मैकेनिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट जो है उससे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और फोर्स, फ्रिक्शन, इक्विलिब्रियम से, वेक्टर सिस्टम ऑफ फोर्स से क्वेश्चन मिलेगा आपको, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक पार्टिकल से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, इंपल्स एंड मोमेंटम का चैप्टर है, वर्क एनर्जी और पावर का चैप्टर है, फिर रिजिड बॉडी से रिलेटेड जो चैप्टर है। ठीक, ये जो सिलेबस है वो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस हो गया। और उसके बाद आ जाता है मेन पार्ट इंग्लिश का। ठीक है, इसलिए हम उसको रेड करके रखे हैं क्या,
इसमें आपको सिर्फ पास करने की जरूरत है, लेकिन जब यदि आप पास नहीं करते हैं तो फिर इधर यदि आप कितना भी बना लिए तो वो आपका वैल्यू नहीं रखेगा। ठीक है, तो इसमें मेन है आपको इंग्लिश पास करना। तो इसके लिए आपको ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन का चैप्टर मिलेगा, उससे आ जाएगा क्वेश्चन। अपोजिट वर्ड का क्वेश्चन आएगा, एंटोनिम साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पोकन इंग्लिश से और टेक्निकल डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन मिलेगा, और सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए इंग्लिश में मिलेगा। और जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग सब है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो वर्ड मीनिंग सही है या फिर नहीं, इसमें आप एक वर्ड ऐड कर लीजिए, वर्ड मीनिंग नहीं, स्पेलिंग। ठीक है, जो डिफिकल्ट वर्ड है उसका स्पेलिंग आपको चेक करने के लिए दिया जाएगा, 3-4 स्पेलिंग दे देगा, उसमें पूछेगा जो कौन सा स्पेलिंग सही है। ठीक, तो ये सब आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया, ये मैथ का सिलेबस हो गया, और ये से मैकेनिक्स का सिलेबस हो गया। तो यहाँ से आप सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा कितना आपको पढ़ना पड़ेगा। पास करने के लिए पहले आपको इंग्लिश पास करना होगा, उसके बाद ही उधर आपको यदि क्वेश्चन बनाया है तो उसका आपको चेक किया जाएगा। ठीक, और माइनस मार्किंग जो है 1 क्वेश्चन पे 1 माइनस मार्क, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क माइनस हो जाएगा। ठीक, और यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको प्लस में 4 मार्क मिलता है। तो एक क्वेश्चन सही करने पे प्लस में आपको 4 मार्क मिलता है, और यदि वही पे गलत कर देते हैं तो आपको आपके टोटल मार्क में से 1 मार्क काट लिया जाता है। तो मेन आपको वो भी देखना होगा कि आपका जो है करेक्शन सही होना चाहिए, जितना क्वेश्चन बना रहे हैं वो सारा सही बनना चाहिए। गलत कर रहे हैं फिर आपका माइनस में नेगेटिव मार्किंग जा रहा होता है। ठीक, अब ये हम देख लेते हैं जो कौन कौन से कितने ब्रांच हैं आपके, क्या कि इधर 1-2 साल पहले जो कुछ चेंजिंग हुआ है तो उन्हें बहुत सारा ब्रांच को ऐड भी किया गया है, और बहुत सारा बिहार के अंदर बहुत सारा ब्रांच है जिसमें की सीट की संख्या बढ़ा दी गई है। जैसे बहुत जगह सीएस के ब्रांच में 120 तक सीट कर दिया गया है, कहीं 90 सीट कर दिया गया है। नॉर्मली सीट 60 सीट होता था हर कॉलेज में, तो अभी जो है पिछले 1-2 साल में सीट की संख्या बढ़ा दिया गया है। किसी किसी कॉलेज में सीएस में 120 सीट है, उसके बाद क्या कहते हैं किसी कॉलेज में सिविल में 120 सीट कर दिया गया है, तो सीट की संख्या भी बढ़ गई है। तो वो देख लेंगे कि कौन से ब्रांच में कितना सीट बचा हुआ है और कितना सीट पर आपके ब्रांच में फाइट आप कर सकते हैं। और दूसरा दूसरा बात क्या आ जाता है कि आप यहाँ पे यदि आपका डिप्लोमा का बैकग्राउंड किसी भी ब्रांच का हो, ठीक है, आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, किसी भी ब्रांच से किया है, तो आपको बीटेक में अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने सिविल से किया है डिप्लोमा और आपका मन है बीटेक हम करेंगे सीएस से करेंगे, ठीक है, तो आप जो है बीटेक सीएस से कर सकते हैं। यदि सिविल आप डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल से, बीटेक करना चाहते हैं सिविल से या फिर मैकेनिकल से, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे दूसरा बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या आ जाता है, ब्रांच चेंज का। ठीक, आपको सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ब्रांच चेंज करने का। आप अपने ब्रांच को चेंज करके दूसरा किसी भी ब्रांच में शिफ्ट हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आगे का फ्यूचर एआई से रिलेटेड है या फिर कंप्यूटर साइंस में अच्छा फ्यूचर बन सकता है हमारा, तो आप यहाँ पे आप दूसरे किसी ब्रांच में तो चेंज करके इसमें सीएस ब्रांच में जा सकते हैं। लेकिन वही है, यदि आपको सीएस ब्रांच लेना है तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो 100 के अंडर होना चाहिए। अंडर 100 है तो आप सीएस ब्रांच के लिए फाइट कर सकते हैं, आपको मिल सकता है ब्रांच। यदि 100 से एबव चले जाते हैं तो मतलब आपको सीएस मिलने का चांस बहुत कम है, ठीक है, या नहीं के बराबर है। तो 100 यदि सीएस या फिर सिविल लेना है बिहार के अंदर, तो आपका रैंक जो है 100 से 150 के बीच में। सिविल लेना है सीएस के लिए तो 150 हो गया, 100 हो गया, और सिविल के लिए 150 तक। 150 के अंदर यदि आपका रैंक है तो आपको सिविल मिल सकता है, और सीएस के लिए आपको 100 के अंदर रैंक होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं जो कौन कौन है जो आपका ब्रांच है, किस ब्रांच में कितना सीट बचा हुआ है, तो इस पर आप देख लेते हैं, इसको इरेज करके। टोटल सीट जो है हमारा कितना है, 1368 सीट है, ठीक। इस बार 2024 लेटरल एंट्री में टोटल सीट की संख्या कितना है, 1368। उसके बाद जो है अब देख लेते हैं कौन से ब्रांच में कितना सीट है बचा हुआ, ठीक है, कौन से ब्रांच में कितना सीट है और आप कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं, तो आप उस ब्रांच के हिसाब से फाइट कीजिएगा।
तो सिविल लेने के लिए आपको टोटल 285 सीट है। सिविल वाले के लिए टोटल 285 सीट है। कंप्यूटर सिविल विद कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ यदि लेना चाहते हैं, सिविल विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसमें 21 सीट है बचा हुआ। ठीक, कंप्यूटर साइंस के लिए 198 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 174 सीट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 200 सीट है। ठीक हो गया। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच है जो है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस विद एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए 36 सीट है। कंप्यूटर साइंस विद एआई एंड मशीन लर्निंग, एआई एंड मशीन लर्निंग के लिए भी 36 सीट हो जाता है। कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस में यदि आप साइबर सिक्योरिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए 27 सीट है। कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस के लिए 45 सीट है। कंप्यूटर साइंस विद नेटवर्क के लिए 6 सीट है। कंप्यूटर साइंस विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके लिए 6 सीट बचा हुआ है। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 63 सीट है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 63 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईसीएस जिसको आप कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 112 सीट है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई एंड टेक के लिए टोटल 21 सीट है। ठीक, आईटी के लिए 6 सीट है। ये किसी एक ही कॉलेज के अंदर होगा सिर्फ। लेदर टेक में 2 सीट मात्र है। बायोकेमिकल के लिए, बायोकेमिकल एंड रोबोटिक्स, बायोकेमिकल एंड रोबोटिक्स के लिए टोटल 6 सीट है। एआई एंड मशीन लर्निंग के लिए, एआई और मशीन लर्निंग के लिए 12 सीट है। फायर टेक एंड सेफ्टी के लिए 6 सीट है। ठीक, और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 6 सीट है। और फूड प्रोसेसिंग के लिए 9 सीट है। फूड प्रोसेसिंग के लिए टोटल 9 सीट है। ठीक, अभी तक में तो यह 21 हो गया है और अभी भी कुल 4 ब्रांच और बचा हुआ है, जिसका कि आपको और बता देते हैं। उसके बाद जो मैकेनिकल एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टोटल 3 सीट होता है। और ये मेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 9 सीट है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के अंदर 3 सीट है। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 3 सीट है। ठीक, इस तरह से टोटल जो ब्रांच है आपके लिए ऑल ओवर बिहार में 25 ब्रांच है, 25 ब्रांच है अलग अलग कॉलेज में। तो हर कॉलेज में हर ब्रांच तो आपको नहीं मिलेगा, किसी कॉलेज में 3 ब्रांच 4 ब्रांच ऐसे करके मिलेगा। तो आप कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं और कौन से ब्रांच में कितना सीट बचा हुआ है वो हम पूरा डिटेल में बता ही दिए। आपका सिलेबस क्या है वो पूरा हम डिटेल कर दिए। उसके बाद कब से कब तक फॉर्म भरना है सारा डिटेल में आपको हम बता दिए हैं। ठीक, तो इसके लिए जो है आप एग्जाम के रिलेटेड जो है जो भी टॉपिक है उसका भी हम डिटेल में वीडियो हर टॉपिक पे लेके आएंगे। ठीक, तो जैसे कि इंग्लिश का हो गया या फिर मैथ का या फिर मैकेनिक्स का, सारा सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज जो है वो वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए। तो यहाँ तक में आपको एक वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है और कितना क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाता है। तो यहाँ तक यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आगे भी दूसरे को आप शेयर करेंगे, जो आपके जान पहचान में आपके दोस्त लोग हैं जो इस लेटरल एंट्री के एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये जानकारी यहीं तक थी हमारी।